हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे डेंसनेस प्रॉपर्टी, या फिर आप कह लीजिए ये डेंसिटी थ्योरम भी कहलाती है। ठीक है, सो टॉपिक है डेंसनेस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द डेंसिटी थ्योरम। सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिख होगा? पहले तो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, बिटवीन any two real number there exists at least a rational number। ये है इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है बिटवीन एनी टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर आप ले लीजिए, उनके बीच में एटलीस्ट मतलब कम से कम एक रैशनल नंबर होगा ही होगा। आप इसके नाम से समझ रहे होंगे डेंसनेस थ्योरम या डेंसनेस प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि बहुत घनिष्ठता, डेंस मतलब घना। तो आपने रियल लाइन देखी होगी, रियल लाइन में कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, कोई भी छोटे से छोटा नंबर बता दीजिए, 0.00002 है, 0.00009 है, कुछ भी है, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स हैं। और ये स्टेटमेंट तो कह रही है कम से कम एक तो होगा, ज्यादा से ज्यादा तो इनफाइनाइट है ही। हमें प्रूफ क्या करना है? कम से कम एक नंबर हमें ऐसा ढूंढ के निकाल देना है जो दो रियल नंबर्स के बीच में हो ही। सो ये है डेंसनेस प्रॉपर्टी। हम इसको प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ किस तरह से करेंगे देखिएगा। इसका स्टेटमेंट बहुत ही इजी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हम तो ये जनरली पढ़ते ही हैं, बचपन से 8th क्लास से जानते हैं कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं। तो इसने कौन सी बड़ी बात कही है, लेकिन इन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया है। ठीक है, उस चीज को प्रूफ भी करके दिखाया है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम दो रियल नंबर्स लेंगे, क्योंकि हमें यही तो शो करना है कि दो रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर, एटलीस्ट एक रैशनल नंबर है। तो लेट x एंड y बी टू रियल नंबर्स। ये मैंने दो रियल नंबर्स ले लिए और इस तरीके से ले लिए कि x y से छोटा ले लिया। ठीक है, दो रियल नंबर्स के बीच में नंबर चाहिए तो ऑब्वियस है कि हमें x और y में से छोटा बड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने x को छोटा माना है y से। ये हमने ले लिया क्योंकि ये हमें गिवन है। यहां पर हमें शो करना है कि देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r सच दैट, ये जो r होगा वो x और y के बीच में होगा। मीन्स इस तरह से देखिए, ये नंबर लाइन बना दी। यहाँ पे पहले हमने दो रियल नंबर्स ले लिए थे x और y। सो ये अब इनके बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर r मिलेगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए जो मैंने एज्यूम किया है उसी का यूज करूंगी। मैंने दो रियल नंबर्स लिए हैं x एंड y, और ये किस तरह से हैं? x इज लेस देन y है। सो सिंस x इज लेस देन y, सो माइनस x से हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाऊंगी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती क्या है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी कहती है इफ
लेट x बी एनी रियल नंबर, x कैसा है, एनी रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट this 1 by n is greater than 0 but less than this x. ये है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है x, if x is greater than 0 means x is a positive real number, then there exists a natural number n such that 1 by n is greater than 0 but less than x. तो यहाँ पर हमारे पास x की प्लेस पर ये y माइनस एक्स नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, या आप शॉर्ट में जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट 1 by n is greater than 0 but less than y माइनस एक्स। हमारा यहाँ नंबर क्या है, y माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर y माइनस एक्स ही लेंगे। सो ये हो गया बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब मैं ये चीज यूज कर रही हूँ, सो हमारे पास क्या है, 1 by n इज लेस देन y माइनस एक्स। n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ny माइनस nx हो जाएगा। nx को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगी, मीन्स पूरी इक्वेशन, पूरी इनइक्वालिटी को मीन्स लेफ्ट और राइट साइड को nx से ऐड कर दूंगी, तो यहाँ nx आ जाएगा और यहाँ जब ऐड करेंगे तो वो कैंसिल होकर ny बचेगा। अब एक थ्योरम होती है बिटवीननेस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है, बाय बिटवीननेस थ्योरम। ये थ्योरम कहती है फॉर एनी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन, देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इंटीजर, ओके, इंटीजर n such that this x is greater than equal to n minus 1 but less than n. ये है बिटवीननेस थ्योरम की स्टेटमेंट, ओके। ये स्टेटमेंट का यूज अब मैं करूंगी इस थ्योरम में, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड बिटवीननेस थ्योरम। For any real number x, there exists one and only one integer. Integer जानते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, जीरो रहता, जीरो भी रहता है उसमें, वो एक ही एग्जिस्ट करता है और वो इस तरह से होता है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 होगा और लेस देन n होगा। तो यहाँ पर मैं कैसे इस थ्योरम को अप्लाई करूंगी, हमारे पास सिंस nx इज अ रियल नंबर, nx पर मैं ये अप्लाई करूंगी, ये जो nx है ना, इस पर मैं ये अप्लाई करूंगी बिटवीननेस थ्योरम। रियल नंबर मैंने क्या लिया है, nx, सो देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इंटीजर, और वो मैं ले रही हूँ m नाम से ले रही हूँ बिकॉज n हमारे पास ऑलरेडी है। ये तो स्टेटमेंट है बिटवीननेस थ्योरम की, आप यहाँ लिख सकते हैं बाय बिटवीननेस थ्योरम, ये मैंने पहले भी लिख दिया है, सच दैट ये जो nx होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m बट लेस देन m माइनस 1। यहां पर अगर मैं n और n+1 ले लूं सो ये भी ठीक है, और यहां पर मैं m-1 और m ले लूं तो भी ठीक है, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है बिटवीननेस थ्योरम की, यहाँ n लिया जाता है, यहाँ पर n+1, मतलब जो इंटीजर यहाँ लिया है उसका एक बढ़ाकर इंटीजर की बात करेंगे। तो यहाँ मैंने m इंटीजर लिया है
तो मैंने यहाँ m ले लिया और इसमें से एक माइनस करके m-1 यहाँ ले लिया, तो एक ही बात है, लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे ये। ओके ये हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, इसलिए हमने ऐसा किया है, यहाँ m-1 लिया है, यहाँ m लिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। ये जो इनइक्वालिटी है इसको एक साइड में लिख लूंगी m-1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू nx, और दूसरी साइड में लिख लूंगी nx इज लेस देन m। ओके अब मैं 1 दोनों तरफ ऐड करूंगी, सो ये हो जाएगा m लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1। यहाँ मैं nx लेस देन m ही रहने दूंगी। अब मैं इसका यूज करूंगी, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए यहाँ पर। सो यूजिंग इनइक्वालिटी नंबर 1, दिस nx प्लस 1 क्या है, लेस देन ny है। ओके दिस इज लेस देन ny, सो हमें क्या मिल गया, m लेस देन ny मिल गया। ओके यहां से मिल गया m लेस देन ny, और यहां हमारे पास क्या है, nx लेस देन m। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, ny, और बीच में m आ रहा है, और m से छोटा क्या है हमारा, nx। मतलब मैंने इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन किया है। कंबाइनिंग 2 and 3, कैसे कंबाइन किया, सबसे बड़ा यहाँ पर ny है, ny से छोटा m है, एंड m से छोटा nx है। सो इस ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैं पूरी इनइक्वालिटी को n से डिवाइड करूंगी, सो x लेस देन m बाई n लेस देन y हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ रैशनल नंबर, x लेस देन r लेस देन y, वेयर r इज इक्वल्स टू m अपॉन n। m क्या था हमारा, m इज अ इंटीजर, और n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। देखिए इंटीजर नेचुरल नंबर दोनों ही एक तरह से क्या है, इंटीजर है, और n नॉट इक्वल टू 0 भी है, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। ये तो क्लियर हो गया कि r क्या होगा, ऊपर इंटीजर है, नीचे नेचुरल नंबर है, तो वो एक रैशनल नंबर फॉर्म करेगा। रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म का होता है, आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर की डेफिनेशन, p बाई क्यू, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो। तो वही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। सो हमें मिल गया, हेंस द प्रूव्ड। ठीक है, वही हमने प्रूव कर दिया, देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r इन बिटवीन x एंड y, एटलीस्ट आना चाहिए, तो हमने एक दिखा दिया है। वैसे तो यहाँ पर दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द डेंसनेस प्रॉपर्टी।